हाय, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जय हिंद भाइयों, सलाम वालेकुम। चलिए आप लोगों के लिए आज हम लोग जो है वो बिलियन चैप्टर का सुपर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। और 20 ही क्वेश्चन नहीं, इस आधार पे अगर आप समझ पाइएगा तो 40 या 50 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इन 20 क्वेश्चन को देख लेने पर ज़्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि आपका बिलियन का एक नंबरिया हो जाएगा। तो चलिए एक नंबरिया देखते हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा जो कहीं ना कहीं से स्टडी किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिलियन के नंबर 1 सुपर ऑब्जेक्टिव से। जैसे ये ऑब्जेक्टिव का ही क्लास है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया कि इसका मान ताप पर निर्भर नहीं करता है या नहीं करेगा। तो देखिए बिलियन में जिस चीज के नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, अगर फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है यानी आयतन जिस भी चीज के फॉर्मूला के नीचे आ जाएगा वो सब ताप पर निर्भर करता है। समझाने के लिए अगर आप नहीं पढ़े तो सीधे याद कर देगा। जैसे मूलरता, तो मूलरता का फॉर्मूला होता है विलय मोल में नीचे बिलियन लीटर में, तो इसमें आयतन है। तो ये जो है दोस्त कहने का मतलब ये तो ताप पर निर्भर करेगा। फिर यहाँ पे दिया गया मोल लता, तो मोल लता के नीचे होता है द्रव्यमान होता है विलय मोल में और विलायक केजी में होता है, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। और एक परसेंटेज W/W, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, मास है, इसलिए ये भी निर्भर नहीं करेगा। तो पहले ऑप्शन में हमसे दिया गया दोनों, कोई बात नहीं। आप दिमाग में रखिएगा कि जिसके नीचे आयतन रहता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। जैसे नॉर्मेलिटी सामान्यता के नीचे भी वॉल्यूम रहता है तो ये निर्भर नहीं करेगा। सो माफ करिएगा, ये निर्भर करेगा। इसमें बोला किसका मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो मोललता और इसका। चलिए दूसरा का मोलरता की इकाई क्या है, तो आप लोग पढ़ेंगे अपने अपने कोचिंग में। मोल पर लीटर होता है, विलय मोल में बिलियन लीटर में, मोलरता की इकाई मोल पर केजी, फिर दिया गया मोल, फिर मोल पर लीटर। तो इसका सही जवाब है मोल पर लीटर। वैसे आप लोग पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए करने के लिए दे दिया है, 2 ग्राम NaOH 400 ml सॉल्यूशन में घुला है तो इसकी मोलरता बताए। हम यहाँ पे बता दे रहे, इसी पर एक आधारित क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। 2 ग्राम NaOH, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे मोलरता निकालने के लिए जिस चीज विलय मोल में तो 2 और NaOH का भार 40 होता है और 400 ml दिया गया है और यहाँ पे 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई करके और आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन को अपने से कर लेना है। मोलरता, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का ही दूसरा का नाम है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। मोल प्रभाज विलय का क्या होगा, तो जिसका भी मोल अंश निकालना रहता है उसको ऊपर है बट्टा में टोटल का मोल, तो n/n, इसमें तो टोटल है नहीं, n/n + n, इसमें टोटल है विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। तो ऐसा आपके ऑप्शन में आएगा, इसको टिक मारिएगा। ये वाला गलत है, इनमें से कोई होगा नहीं। राउल्ट का नियम है, तो राउल्ट का नियम आता है कि P = P0A × XA + P0B, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो राउल्ट के नियम में आप लोग का सही जवाब है 5 का B। आप लोग को देख लेना है। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो जल में जाकर के डिसोसिएट हो जाता है अर्थात विघटित हो जाता है। तो आप लोग इसमें जनरली 1A और 2A ग्रुप अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल को देख लीजिएगा। हॉलिना की तरफ से फरियाद, सोडियम पोटासियम वगैरह जो भी एलिमेंट आएगा ना तो ये सब वैद्युत अपघट्य होता है। चीनी यूरिया वगैरह नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड दिया गया है। सोडियम क्लोराइड आप सब लोग जानते हैं कि पानी में जाने के बाद टूट जाता है, इसको हम लोग अर्थिंग वगैरह में भी डालते हैं, तो यही विद्युत अपघट्य है। चीनी नहीं है, यूरिया नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, फ्रुक्टोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसे कंपाउंड को टिक मत मारिएगा। 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट को टिक मार दीजिएगा, या एसिटिक एसिड किसी अम्ल को मारिएगा वैद्युत अपघट्य में। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन एक बार तेजी में रिवाइज करा दे रहे, किसका मान ताप पर निर्भर नहीं करेगा, तो आपका इसमें सोएगा मोलरता और W/W। मोलरता की इकाई मोल पर लीटर होता है, 2 ग्राम NaOH आपको सॉल्व करना है। मोल प्रभाज n/n + n, राउल्ट का नियम P0 XA हो जाएगा, P बराबर यहाँ पे छुटा हुआ है। विद्युत अपघट्य के लिए सोडियम यहाँ पे दिया गया, क्लोराइड सोडियम एसीटेट भी दिया जा सकता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन से, अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं है, तो आप लोग को पढ़ाया गया है, हम ही पढ़ाए कि अनुसंख्यन गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक उन्नमन और परासरण दाब। 4 होता है, बस इस 4 को दिमाग में रखिएगा। इस 4 को छोड़ के कोई होगा तो गलत होता है। देखिए हिमांक का उन्नमन सही है, क्वथनांक का उन्नयन भी सही है। प्रकाशीय सक्रियता, तो प्रकाशीय सक्रियता जो है ये आप लोग का अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए यही जवाब है और ये बार बार पूछा जाता है टेस्ट में या फाइनल में, पक्का है कि ये सब क्वेश्चन आता ही है। फिर क्वेश्चन मोलरता का दिया गया है, इस बार आप लोग को टिक मारना है। 200 ml सॉल्यूशन में यानी बिलियन में 2 ग्राम NaOH घुला, इसका मोलरता निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 0.25, 0.5, 5 और 10। तो चारों ऑप्शन को आप लोगों को खुद देख लेना है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो 55.5, कहीं 55.6, कहीं 55.4 भी ऑप्शन दे देगा। हम लास्ट में इसको बोर्ड साफ करके बना देंगे, ऐसे आप लोग सीधे याद रखिएगा। शुद्ध जल की मोलरता होता है 55.5। क्लास में करवाया गया है, चारों में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किसका परासरण दाब अधिक होगा, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत आएगा। परासरण दाब पूछ देगा, कभी क्वथनांक का उन्नयन पूछ देगा, कभी हिमांक का उन्नमन।
होता है। आप लोगों को दिमाग लगाना है यहाँ पे कि देखना है कि कौन सा 1A 2A ग्रुप का एलिमेंट है। यूरिया के बारे में मत सोचिए, ग्लूकोज के बारे में मत सोचिए, सुक्रोज के बारे में मत सोचिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मत सोचिए, इन सब के बारे में मत, बस सोडियम वाला, पोटासियम वाला, मैग्नीशियम वाला। तो इसमें देखिए ये 1A ग्रुप का है, पोटासियम और NaCl। तो इसको तोड़िएगा तो एगो Na एगो Cl, दो ही यहाँ पर अणु है। शॉर्टकट में बता रहे हैं, ऐसे इसका नियम अलग है। इसमें देखिए K2 2 है और SO4 1 है। पोटासियम सल्फेट पढ़ने का तरीका, तो 2 और 1 3, ये जब टूटेगा तो 3 मिलेगा। तो जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा उसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा। तो इसका आंसर होगा K2 SO4। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 20% W/W NaOH की मोल लता बताए, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया। 11 नंबर मोल लता आप लोग को बना करके 11 नंबर क्वेश्चन का और ये 8 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को आप लोगों को भेजना है कमेंट बॉक्स में। देखेंगे कौन कौन बच्चा सही बनाता है। कौन अनुसंख्यन गुणधर्म है, तो अभी अभी बताया 4 होता है। तो देखिए क्वथनांक यहाँ पे फंसाया गया, क्वथनांक का उन्नयन नहीं होगा तो टिक नहीं मानना है। वाष्प दाब भी फंसाया गया, तो अनुसंख्यन गुणधर्म इसमें परासरण दाब है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो सही जवाब है परासरण दाब। कौन तापक्रम से स्वतंत्र है, मतलब ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो वही बात है जिसके नीचे द्रव्यमान होगा, आयतन नहीं होगा, तो मोल लता, सामान्यतः मोल लता। मोल लता अभी अभी हम लोग बताएं कि ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका जवाब मोल लता। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका परासरण दाब अधिक होगा, फिर ये फंसाया गया, बस बुर्बक बनाया गया। आपको देखना है 1A और 2A ग्रुप। देखिए यूरिया दिया गया, सुक्रोज, इनके बारे में तो सोचिए मत, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज मत सोचिए। NaCl और इसके बारे में सोचिए। तो देखिए NaCl में 1 और 1 2 यहाँ पे अणु प्राप्त होंगे टूटने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद, और इसमें 2 और 1 3, तो 3 में ज्यादा अणुओं की संख्या हो गया, तो इसलिए हम लोग इसका सही जवाब होगा D। यूरिया ग्लूकोज के बारे में मत सोचिए। यहाँ पे लिखा जिनका परासरण दाब समान होता है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताएंगे। अगर 2 बिलियन में जिनका परासरण दाब अधिक होता है अति पराश्री, जिनका परासरण दाब कम होता है उनको अल्प पराश्री कहते हैं, और जिनका परासरण दाब बराबर होता है उसको सम पराश्री। तो यहाँ पे समान पूछा है, सम पराश्री, ज्यादा कम भी बोल सकता है। परासरण दाब का फॉर्मूला बताया गया कि परासरण दाब पाई बराबर CRT, पाई बराबर NRT, पाई बराबर CR। तो पाई बराबर CRT होता है, या S के रूप में भी देता है कभी कभी, तो पाई बराबर CRT आपको टिक मारना है। किसके क्वथनांक का उन्नयन अधिक होगा, फिर पीछे वाला ही क्वेश्चन है, आपको 1A और 2A ग्रुप देखना है। देखिए यहाँ पे NaCl दिया गया है, इसमें चेक करेंगे, ये भी एसिड है, इसमें भी चेक करेंगे और इसमें भी। तो NaCl में तोड़िएगा तो 1 1 2 अणु, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है 2 और 1 3, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा। 0.3 mH3PO4 की नॉर्मलता, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू N फैक्टर। अगर आप N फैक्टर पढ़े होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इसका N फैक्टर 3 होता है, तो बस 0.3 से 3 में गुना कर दीजिएगा, 3 का 9, 0.9 है। ये फास्फोरिक एसिड से आपसे क्वेश्चन ज्यादा आता है, जितना ऑक्सीजन होगा उससे कम इसका लीजिएगा क्षारीयता। यहाँ पे 4 होगा तो 3 लीजिएगा, 3 होगा तो 2 लीजिएगा और इससे गुना कर दीजिएगा। 0.3 में 4 था तो 3 लिए है, 3 का 9 हाइड्रोजन से। चलिए